हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विभज्योत ऊतक, यानी कि ऐसा ऊतक जिसमें कि विभाजन करने की, डिवीज़न होने की कैपेसिटी होती है, या ऐसे टिश्यू जो कि डिवाइड होते रहते हैं प्लांट के अंदर, उसे कौन सा टिश्यू बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये टिश्यू पौधे के वृद्धि में मदद करता है। अगर लंबाई बढ़ाना है तो कौन सा टिश्यू वहाँ पे बढ़ेगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छिप की भी वृद्धि बढ़ाती है, जड़ की भी वृद्धि बढ़ाती है। और जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लेटरल मतलब होता है बगल, जो पौधे की तने की मोटाई बढ़ती है वो किस ऊतक के कारण? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी 3 टिश्यू के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला है एपिकल, दूसरा है लेटरल, तीसरा है इंटरकैलरी। ये किसके टाइप्स हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स हैं। ये मान लो प्लांट है, क्या है ये? प्लांट है, इधर जड़ है। पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थिति, यानी कि विभज्योत ऊतक को उनके स्थिति के आधार पर, उनके पोजीशन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखना, फिगर में ध्यान से समझना। ये मान लो छीप है, ठीक है, छोटा छोटा पत्ती यहाँ पे दे दिए। ये क्या है? जड़ है ना जी। जड़ को बोलते हैं रूट, छिप्पी को बोलते हैं शूट। नंबर 1 एपिकल, नंबर 2 लेटरल, नंबर 3 इंटरकैलरी। नंबर 3 इंटरकैलरी। एपिकल जो रूट और शूट में मौजूद होगा उसे कहेंगे एपिकल, और जो बगल में मौजूद होगा उसे कहेंगे लेटरल, और जो 2 नोड के बीच में मौजूद होगा उसे कहेंगे इंटरकैलरी। ये एपिकल होगा क्योंकि छिप में मौजूद है, और ये कैसा होगा? लेटरल, और ये कैसा होगा? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मान लो प्लांट है, इसमें 3 तरह के टिश्यू मौजूद हैं। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक है एपिकल, दूसरा है लेटरल, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो रूट और शूट के वृद्धि में मदद करेगा, और जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो क्या करेगा? पौधों की मोटाई में वृद्धि करेगा, बगल में वृद्धि करेगा। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो 2 नोड के बीच में पत्तियों की वृद्धि में मदद करेगा, या टहनी के निकालने में मदद करेगा। यही 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होते हैं प्लांट में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो इमेच्योर लिविंग सेल के बने होते हैं, ताकि आगे चल के वो डिवाइड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की वृद्धि करा सके। जिस तरह से हम लोग पढ़े कि एक ह्यूमन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, राइबोसोम भी मौजूद होता है, गोल्जी एपरेटस भी मौजूद होता है, लेकिन आरबीसी में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। उसी तरह से प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसमें कि वैक्यूल मौजूद नहीं होते हैं, इसमें कोई भी तरह का राजधानी मौजूद नहीं होता है, लेकिन कि बड़ा न्यूक्लियस या बड़ा केंद्रक मौजूद होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा खासियत ये है कि जो सेल्स मौजूद होते हैं प्लांट में, उसके बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस भी मौजूद होता है। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस। मान लो ये कोशिका है, किसका कोशिका है जी? प्लांट सेल है। ये सब क्या है? प्लांट सेल, पौधे की कोशिका। 2 कोशिकाओं के बीच में जो स्थान रहता है उसे कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। ये एक सेल है, ये सब एक एक सेल है, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रहा है ना, इसे कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। जितने भी प्लांट सेल होते हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। विभज्योत ऊतक के अलावा प्लांट के और सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे, यानी 2 सेल के बीच में स्पेस मिलेंगे। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा, इसमें कोई जगह बीच में मौजूद नहीं होता।
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं छोटे, गोलाकार और बहुभुज होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होगा कि जड़ और छिप यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वो प्लांट के शीर्ष भाग में या एपिकल पार्ट में, जिसे छिप बोलते हैं, और प्लांट के जड़ में मौजूद होते हैं। और जड़ और छिप यानी कि रूट और शूट के वृद्धि में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब बताओ जी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण क्या होगा? लंबाई में वृद्धि होगी कि चौड़ाई में वृद्धि होगी? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है और जड़ में भी वृद्धि होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करके क्या बना देते हैं? परमानेंट टिश्यू बना देते हैं, अस्थायी ऊतक बना देते हैं। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण पौधों में प्राइमरी ग्रोथ होता है। कैसा ग्रोथ होता है? प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि होती है। प्राथमिक वृद्धि मतलब सबसे पहले पौधों में जो वृद्धि होगी। अब छिप बढ़ेगा तभी इधर सब चीज़ बढ़ेगा। तो प्राइमरी वृद्धि किसके कारण होती है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के पार्श्वी भाग में मौजूद होते हैं, लेटरल भाग में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? लेटरल भाग में मौजूद होते हैं। और इसके कारण प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। कैसा ग्रोथ होता है? सेकेंडरी ग्रोथ। इसे सेकेंडरी ग्रोथ इसीलिए कहते हैं, सेकेंडरी वृद्धि मतलब धीरे धीरे मोटा होना। प्राइमरी वृद्धि किसके कारण होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होगा। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के बनाते हैं वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक। वेस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? जल को ढोएगा, फ्लोएम भोजन को ढोएगा। और इसमें जो संवहन ऊतक मौजूद होते हैं, जो वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं, उसी वेस्कुलर टिश्यू के कारण इसकी चौड़ाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसको कहते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ये भी एक तरह का क्या है? नोड है। इस दो नोड के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? नोड। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड के दोनों साइड, ये है इंटरनोड, इसके दोनों साइड यानी कि नोड के आसपास कौन सा टिश्यू मिलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो परमानेंट टिश्यू के बीच में मौजूद होते हैं। ये कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। इसके बीच में मौजूद हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये पत्तियों के आधार में, मान लो यहाँ से एक पत्ती निकल रहा है, ठीक है। पत्ती का जो आधार होगा, जो बेस पॉइंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या तो यहाँ पे मिलेंगे या तो इंटरनोड के दोनों तरफ। ये एक नोड है, ये एक नोड है, बीच में इंटरनोड है। इस इंटरनोड के दोनों तरफ यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा टिश्यू मिलेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा ये भी वृद्धि करके कैसा ऊतक बनाएंगे? अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू का निर्माण कर देंगे।